हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल भारतीय विजय। अभी यहाँ पर देख सकते हैं निफ्टी का ओपनिंग हो चुका है। थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग हुआ है। हम लोगों ने कल क्लियर डिस्कशन किया था कि गैप अप ओपनिंग होती है तो फॉलो थ्रू में बाइंग नहीं करना है और सेलिंग के लिए प्लान हम तभी कर सकते हैं जब सेटअप यहाँ पर प्रॉपर बनेगा। यहाँ पर देखेंगे तो एक 5 मिनट का रेड कैंडल बन चुका है, बट इसका लो का ब्रेकडाउन नहीं हुआ है और इसका जो लो लगा हुआ है, जो कल का क्लोजिंग पॉइंट था उसके आसपास में लो लगा हुआ है। मतलब कि अभी मार्केट थोड़ा सा कंफ्यूज है, इसको किधर जाना है अभी क्लियर डायरेक्शन नहीं दिया है। तो हम लोग यहाँ पर प्राइस सेक्शन देखेंगे, प्राइस सेक्शन बनने देंगे, प्रॉपर सेटअप बनने देंगे, इसके बाद ही हम लोग ऑप्शन बाइंग करेंगे। क्योंकि ऑप्शन बाइंग हाई रिस्की होता है। एक तो हम लोग यहाँ पर हमारे पास टाइम डिके का भी जो रहता है, टाइम डिके की वजह से हमारा प्रीमियम गलता है, तो इसका भी एक निगेटिव असर पड़ता है हमारे यहाँ पर सेटअप पर। तो प्रॉपर सेटअप बनेगा तो भी हम लोग यहाँ पर पुट बाइंग के लिए प्लान करेंगे। अभी यहाँ पर मार्केट में कुछ सेंटिमेंट नहीं दिख रहा है। चलिए हम अपना यहाँ पर ओपन कर लेते हैं विंडो। मैं यहाँ पर सही का विंडो इस्तेमाल करती हूँ ट्रेडिंग के लिए। ऑप्शन बाइंग के लिए बहुत ही अच्छा फीचर रहता है। यहाँ पर कॉल और पुट साथ में इंडेक्स भी रहता है। आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लें। यहाँ पर प्राइस सेक्शन में यहाँ पर जो चल रहा है इसको भी, सिंबल को भी चेंज कर सकते हैं। आपको कितना वाला कॉल चाहिए। तो अभी मार्केट का प्रीमियम देखिए, मार्केट का जो करेंट प्राइस चल रहा है 25,800 चल रहा है। तो हम लोग 25,850 का कॉल, 800 नहीं 900 का कॉल, 100 के आसपास का ही प्रीमियम हमें चाहिए। तो यहाँ पर 800 का कॉल चलेगा, 900 का, सॉरी 900 का कॉल। और पुट का प्रीमियम अभी देखें तो पुट में हम लोग देखते हैं प्रीमियम कौन कितना चल रहा है, क्योंकि अराउंड हमें 100 ही चाहिए। 800 का पुट सही रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो पुट चल रहा है अभी 97-98 यही पुट चल रहा है। तो अभी हमें एंट्री नहीं बनानी है। अभी थोड़ा सा हमें प्राइस एक्शन देखना है, किस तरीके से प्राइस एक्शन बना रहा है। अभी सुबह का बबल दिख रहा है मार्केट में, यहाँ पर पुट बढ़ता हुआ भले दिख रहा है, लेकिन ये बबल है। अभी इस बबल में अगर हम लोग एंट्री करते हैं तो हमारा यहाँ पर टारगेट डन नहीं होगा। जैसे कि हमारा सेटअप है 10 से 15 रुपए का स्टॉप प्लस और 30-40 पॉइंट का टारगेट, यही टारगेट एंड एसएल रहता है। जब तक प्रॉपर सेटअप नहीं बनेगा आप टारगेट और एसएल प्लान फॉलो नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा भी अगर बबल आया, थोड़ा सा भी मार्केट में पेंडेमिक आया अप एंड डाउन, या फिर मैं रेंज में फंस गया, तो फिर एसएल ज्यादा हिट होने के चांस रहते हैं। तो इसलिए हमें प्रॉपर सेटअप बनने देना है, इसके बाद ही ट्रेड प्लान करना है। यहाँ पर 5 मिनट का रेट तो ब्रेकडाउन हो गया, बट क्लोजिंग पॉइंट बहुत ही नजदीक है। तो ये रिस्की ट्रेड है। एक बार यहाँ पाने के बाद उछाल लेगा, उछाल के बाद इधर से सेटअप बनाएगा सेलिंग के लिए, तो फिर यहाँ पर मोमेंटम करके 750 तक इजिली आ जाएगा। तो हम लोग सेटअप के लिए इंतजार करते हैं। लेट्स, जब सेटअप यहाँ पर बन जाएगा तो हम यहाँ पर फिर अपडेट करते हैं एंट्री बनने के बाद। अभी देख सकते हैं यहाँ पर लोअर लो फॉर्मेशन बन चुका है, ग्रीन कैंडल के नीचे निकल चुका है। हमें एंट्री यहीं पे बनानी है। मेरा एंट्री हो चुका है, 125-26 के आसपास में एंट्री मिली है। हमें 116 का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट 30 पॉइंट रखनी है। हाँ, ये मोमेंटम बहुत ही फास्ट हुआ। मॉर्निंग का ये जो मूव था बहुत ही फास्ट हुआ, बट इसमें थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि इधर कहीं से एक उछाल लेगा, उछाल लेने के बाद डाउनफॉल करेगा तो एंट्री बनानी चाहिए। यहाँ पर देख सकते हैं उछाल यहाँ पर नहीं, इस पॉइंट पर लिया और ये उछाल करके डाउन साइड कंटिन्यू कर रही है। तो अब हमारा यहाँ पर एंट्री हो चुका है। ये मोमेंटम बहुत ही फास्ट होगी, बहुत स्लो मूव नहीं होगा, बहुत ही फास्ट मूव होगा। हमारा टारगेट 156 का बहुत ही इजीली डन होते हुए दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर मार्केट पहले गैप अप ओपनिंग हुआ, फिर सेल में गया, फिर उछाल लिया एंड यहाँ पर डाउन साइड कंटिन्यू करिए। इसका 700 तक, 25,700 तक आते आते हमारा टारगेट डन हो जाएगा। हमने बहुत ही छोटा टारगेट रखा 30 पॉइंट का। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर रही है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये ब्रेकआउट पॉइंट है, बायर्स का ये लेवल है। ये लेवल बायर्स का है, तो बायर्स थोड़ा सा यहाँ पर पुल करने की कोशिश करें, बट ये सस्टेन नहीं कर पाएंगे। बायर्स यहाँ से आउट हो जाएंगे। बायर्स का फाइनली एसएल जाने वाला है। और यहाँ पर देखेंगे तो डेली कैंडल में लगातार 3 दिन ग्रीन कैंडल हमें बनते हुए दिखा है, तो आज रेड कैंडल ही बनने का चांस है। तो यहाँ पर हम लोग सेल के लिए बैठे रहेंगे। हमें यहाँ पर कॉल की तरफ बाइंग नहीं करनी है, पुट की तरफ बाई करनी है। और सुबह से सेंटिमेंट भी डाउन साइड है, तो अभी हमें पुट में ही बने रहना है।
यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा अपर साइड गया एंड फिर डाउन साइड में आ रहा है। पैनिक नहीं मचानी है, बस एसएल जाती है तो एसएल इजीली दे देना है। 116 का एसएल था, बट अभी भी यहाँ पर हमारा एसएल टच नहीं हुआ है, अभी भी हम बचे हुए हैं, एसएल नहीं गया है। और यहाँ पर हमारा टारगेट मिलते हुए दिखेगा। 30 पॉइंट का टारगेट है, ज़्यादा टारगेट भी नहीं हमने रखा क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हाथ से निकल चुका है। हाँ, मैं यहाँ पर 50 पॉइंट टारगेट तब रखती जब इधर से पुल बैक लेकर के और इधर कहीं से लिंक के सेंटीमेंट बनाता, तो फिर मैं यहाँ पर बड़ा टारगेट प्लान करती। लेकिन ये फॉलो थ्रू में गया एंड यहीं इसी पॉइंट पे सेटअप क्रिएट करने लगा, तो ऑलरेडी हाथ से ये बड़ा मूव आ चुका है, तो अभी बहुत बड़ी मोमेंटम प्लान भी नहीं कर सकते, इसलिए छोटे टारगेट। लेकिन हाँ, ये डाउन साइड में मूव करेगा, लेकिन जब हम रॉन्ग होते हैं, एसएल हमारा जाता है, तो इजीली हमें यहाँ पर एसएल दे करके मार्केट को राम राम बोल देना चाहिए। मार्केट के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है, ना ही री एंट्री करनी है, बस दिन भर में एक दो ट्रेड ही करनी है, ज़्यादा ट्रेड नहीं करना। हम लोग स्कैल्पर हैं, ऑप्शन बायर हैं, तो दिन भर में 4-5 ट्रेड भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पर ट्रेड हमें रिस्क लेना होता है। तो एक एसएल जाने के बाद फिर नेक्स्ट एसएल के लिए रेडी नहीं होते हम लोग, तो इसलिए अगर एक एसएल चला जाता है तो नेक्स्ट ट्रेड नहीं करेंगे। हाँ, अगर प्रॉफिट में हम लोग निकल जाते हैं तो फिर अगेन हम लोग 10 पॉइंट का एसएल लेकर के नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर हमारा जो प्राइस चल रही है 23-24 से ही हमारा प्राइस चल रही है, अभी भी हम प्रॉफिट में नहीं है, बट यहाँ पर प्रॉफिट मिलने का पूरा चांस है। देख सकते हैं यहाँ पर फास्ट फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है। हाँ, मैं भी हमारा टारगेट बहुत ही जल्द मिलने वाला है। 130 का समथिंग इसने हाई लगाया, 130 31-32 का हाई लगा एंड फिर थोड़ा सा यहाँ पे रिवर्स ले रहा, बट ये मोमेंटम हमें बहुत ही फास्ट मिलने वाला है। आवरली कैंडल क्लोज होने वाला है और यहाँ पे देखेंगे ये बायर्स का जोन है, सप्लाई जोन है। यहाँ से बायर्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्केट को अपसाइड ले गए थे, बट ये लेवल बहुत ही जल्द डाउन होने वाला है और इधर कहीं तक ये आएगा 600-700, 25,650 से 700 इधर तक आती है, तो फिर हमारा टारगेट इजीली डन हो जाएगा। हम लोग वेट करते हैं कि हमें टारगेट मिलती है या फिर हमारा कैसे जाता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही फास्ट यहाँ पर फॉलिंग स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर 35-36 10 पॉइंट का यहाँ पर हमें बेनिफिट मिल रहा है। पोजीशन हाइड किया हुआ है क्योंकि प्रॉफिट जब हम देखते रहते हैं कि अचानक से प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल बहुत ही इफेक्ट होता है कि 1000 पॉइंट का 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, अगेन यहाँ पर 500-600 का लॉस दिखा, तो यहाँ पर साइकोलॉजिकल बहुत ही इफेक्ट होता है, साइकोलॉजी बहुत इशू होती है। हम इस चीज को यहाँ पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसलिए पोजीशन लगाने के बाद उसको हाइड कर दो ताकि आपको प्रॉफिट लॉस दिखे ही नहीं और आपको तभी अपना सेटअप ओपन करो जब आपको कट करना हो। अभी देख सकते हैं कितनी फास्ट डाउनफॉल होना स्टार्ट किया, बहुत ही फास्ट यहाँ पर फॉल स्टार्ट हो गया है क्योंकि हमने बहुत ही सही जगह पर अगर ये थोड़ा सा पुल बैक लेकर के इधर कहीं से डाउन करता ना, तो हम लोग यहाँ पर 50 से 60 पॉइंट टारगेट रखते, बट एक फ्लो थ्रू में यहाँ पर एक सेटअप बनाया, डाउनफॉल किया, लगता है ये पॉइंट्स हमारे हाथ से जा चुके हैं। इस फ्लो में हम लोग एंट्री भी नहीं करना चाहते थे, एक रिट्रेसमेंट लिया, रिट्रेसमेंट के बाद एक कंटिन्यू किया और ये पॉइंट बहुत ही अमेजिंग लेवल है क्योंकि डाउनफॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट के बाद एक कंटिन्यू फॉल कर सकती और बहुत ही फास्ट मोमेंटम जिस तरीके की एक्सपेक्टेशन थी बिल्कुल उस तरीके का मोमेंटम यहाँ पर मिलना स्टार्ट हो चुका है। हमारा टारगेट 156 का है, 156-160 है टारगेट है। जैसे ही टारगेट डन होगा हम लोग अपना पोजीशन स्क्वायर अप करेंगे, फिर यहाँ पर एक्सपेक्टेशन नहीं रखेंगे कि चलो 10 पॉइंट और ले लेते हैं, 40 पॉइंट ले लेते हैं, 50 पॉइंट ले लेते हैं, फिर इस तरीके की नहीं। जो यहाँ पर हमारा टारगेट था मिल चुका, हम लोग आउट हो जाएंगे और यहाँ पर लालच नहीं लानी है, ग्रिड नहीं लानी है। अपने अगर मार्केट में सस्टेन करना है, प्रॉफिटेबल बनना है, तो यहाँ पर आप जैकपॉट मत प्लान करो कि मार्केट उस फ्लो में मूव करिए तो हमें उसी फ्लो में लगे रहना चाहिए और बेनिफिट कमाना नहीं। अगर आप ट्रेंड में लग चुके, आपका टारगेट मिल चुका, तो आप वहां से इजीली आउट हो जाओ। मार्केट से फिर ये एक्सपेक्ट मत करो, ग्रिड मत रखो कि और पॉइंट्स दे रहे तो और लेते जा, फिर ऐसे ही ग्रिड में आपका कभी टारगेट मिलता है और जब आप ग्रिड रखते हो कि और प्रॉफिट मिल जाएगा तो प्रॉफिट 2-4-5 पॉइंट और देता है और फिर धड़ाम से आपका एसएल खा जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर नहीं करनी है। आप ऑप्शन बायर हो तो आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, अपना
टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा, टाइट टारगेट रखना पड़ेगा। आपने जो रिस्क रिवार्ड तय किया है उसके हिसाब से यहाँ पर अगर आपको टारगेट मिल चुके हैं आउट हो जाओ, एसएल मिल चुके हैं आउट हो जाओ। फिर एसएल के बाद भी फाइट नहीं करनी है, टारगेट के बाद भी फाइट नहीं करनी है। ऑप्शन बायर तभी लूजर बनता है जब उसके मन में ग्रीड आता है और फियर आता है। ग्रीड कैसे आता है कि आपका टारगेट मिल चुका है, जैसे अभी मेरा 56 का टारगेट है, 56 का टारगेट मिलने के बाद अगर मेरे मन में एक ग्रीड आ जाती है कि नहीं चलो फ्लो थ्रू में मिल रही है तो मैं 66, 76 या 96, 86 इस तरीके से टारगेट कैप्चर करूँ, तो एक ग्रीड होता है। और इस ग्रीड के बाद हो सकता है 10 पॉइंट और ऊपर चला जाए या 20 पॉइंट भी चला जाए, 66, 76 भी चला जाए, और फिर उस पॉइंट पर फिर अगेन हो सकता है कि ग्रीड बन जाए कि नहीं हमें 86 भी चला जाएगा, क्योंकि फॉलो थ्रू में डाउनफॉल करा है, लगातार फॉल करा है, तो हो सकता है कि मोमेंटम मिल जाए। तो इस तरीके से ग्रीड बढ़ते जाते हैं और हम सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, अपना पोजीशन स्क्वायर अप नहीं कर पाते हैं, और फिर थोड़े समय के बाद, एक आध घंटे के बाद पता चलता है कि एसएल गया। एसएल सिर्फ गया ही नहीं, उससे दुगना तुगना लेकर के गया। तो ग्रीड की वजह से हम यहाँ पर जो ऑप्शन बायर होता है वो अपना फंड लूज करता है कहीं ना कहीं, और जीरो करता है, लूज ही नहीं करता है, अपना फंड जीरो करता है, अकाउंट टोटल साफ कर देता है। तो अगर अकाउंट साफ होने से बचना है तो फिर अपना प्रॉपर सेटअप बना, उस सेटअप को फॉलो करें। टाइट स्टॉप लॉस एंड टाइट टारगेट, आपको टारगेट मिल गए, टारगेट कट करो, स्टॉप लॉस मिल रहा है स्टॉप लॉस कट करो, फिर वहाँ पर फाइट मत करो मार्केट से, क्योंकि मार्केट है कुछ भी कर सकता है। हो सकता है आपके टारगेट मिलने के बाद भी ये 20 पॉइंट 30 पॉइंट और मोमेंटम कर दे, और हो सकता है कि आपका एसएल जाते ही और आपके डायरेक्शन में आ जाए, या फिर आपने जो एसएल लगाया है उसके अगेंस्ट जा रहा है, तो मार्केट में कुछ भी संभव है। आपने जो सेटअप प्लान किया है उसके हिसाब से टारगेट मिल रहे हैं तो फिर आप टारगेट लो और आउट हो। अभी यहाँ पर देख सकते हैं फिर से अगेन रिट्रेसमेंट आने स्टार्ट हो चुके हैं, और ये रिट्रेसमेंट थोड़ा बहुत हो सकती है कि मे बी आए, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही स्ट्रगल करके मार्केट फाइट किया है। तो अब ये कॉल बाइंग में तो नहीं जा सकता है, यहाँ पर अब बायर्स तो एक्टिव नहीं हो सकते। हाँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर मे बी पुट का जो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है उसका ये उछाल हो सकती है, और फिर ये कंटिन्यू फॉल करे तो हमारा जो टारगेट है उस टारगेट के लिए वेट करते हैं। हमारा टारगेट डन होने में यहाँ पर देख सकते हैं 48 45 समथिंग यहाँ पर आया था, 46, मतलब कि हम लोग 20 पॉइंट ही टारगेट का, 30 पॉइंट का टारगेट है तो 20 पॉइंट ही मिल पाया था। फिर से रिट्रेसमेंट आ गया, कोई बात नहीं, यहाँ पर हमारे फेवर में बहुत ही जल्द आ जाएगा, बहुत ही फास्ट मूव करने वाला है। हाँ, अभी प्राइस 43-44 अगेन यहाँ पर आ चुका है, और यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये कंटिन्यू डाउनफॉल ही हो रहा है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ पर टाइम लग रहा है मोमेंटम करने में, बट हमारा टारगेट मिल जाएगा, हमें घबराने की जरूरत नहीं है। अर्ली क्लोजिंग हो चुकी है, उसका ब्रेकडाउन भी हो चुका है, तो ये बहुत ही फास्ट अभी मोमेंटम होने वाले हैं। डरने की तो कोई बात ही नहीं है, यहाँ पर हमें टारगेट ही मिलने वाला है, इसलिए नहीं जाने वाला, क्योंकि एक तो सुबह से मार्केट डाउनफॉल था, फिर रिट्रेसमेंट के बाद अगेन यहाँ पर डाउन साइड मोमेंटम किया, ये लेवल ब्रेकडाउन कर चुका है। ये जो इस अगर इसको ऊपर जाना था तो फिर ये लेवल ब्रेकडाउन नहीं होने चाहिए थे, इधर ही मार्केट को इस तरीके से जिग करके स्लोली ऊपर जाता, बट ये ब्रेकडाउन कर चुका है। दैट मीन्स मार्केट यहाँ पर भी डाउन साइड में ही मूव करेगा। 45-46 यही प्रीमियम चल रहे हैं, बहुत ही फास्ट मिलने वाला है, यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। देख सकते हैं फास्ट मोमेंटम हो भी रही है। अभी कॉल साइड का कोई सेटअप बन नहीं रहा है ऑप्शन बायर के लिए, और कॉल साइड में जाएगा भी नहीं। हो सकता है सेकंड टाइम में कोई प्राइस एक्शन डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट हो, तो हो सकता है सेकंड टाइम 12:30 1 बजे के आसपास में रिकवरी करने का प्लान करें, बट अभी तो रिकवरी का कोई चांस नहीं दिख रहा। ऑलमोस्ट 700 तक आ सकती है, 700 तक हमारा टारगेट है। अभी भी यहाँ पर 45 पॉइंट है डाउनफॉल करना, तो हमारा टारगेट मिल जाएगा, हमें डरने की जरूरत नहीं है, इजिली हमारा टारगेट मिल जाएगा। और अगर टारगेट भी ना मिले तो एसएल भी जाती है, तो कोई बात नहीं, चलो एसएल के लिए अभी हम रेडी हैं।
ट्रेडिंग के साथ रिकॉर्डिंग करना ये बहुत ही हार्ड होता है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग अभी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं कि थोड़ा सा साइकोलॉजी हैंडल कर पाए। साइकोलॉजिकल इशू होती है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर फियर में रहते हैं, क्या पता क्या होगा अगेन। तो फियर थोड़ा सा तो रहता है कि ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और यहाँ पर रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, खास करके मेरे लिए तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ऑप्शन बाइंग के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड करना, एडिटिंग करना वगैरह ये सब थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ऑप्शन बायर 10-15 मिनट या आधे घंटे भी मार्केट को लगातार वॉच कर रहा है ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा ये होता है, बहुत ही हार्ड होता है यहाँ पर रिकॉर्डिंग करना साथ में, क्योंकि टाइम टू टाइम अपडेट करना भी होता है और प्रॉफिट लॉस ये भी हैंडल करना रहता है, तो डिफ़िकल्टी तो होती है। लगता है स्क्रीन देखने से भी काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट होते हैं यहाँ पर। इसलिए मैं थोड़ा सा स्क्रीन बंद करती हूँ, फिर देखते हैं क्या अपडेट होता है, क्योंकि लगातार वॉच करना ये बहुत ही ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू क्रिएट करते हैं, अप एंड डाउन ये होते देखना, स्क्रीन लगातार देखते रहना थोड़ा सा इमोशन इफेक्ट करता है, इमोशनली हम लोग इफेक्ट होते हैं। ऑप्शन बायर है, क्या कर सकते हैं। 41-42 ये प्रीमियम जा रहे हैं। ऑप्शन बायर कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस को देख करके इमोशनली अटैच्ड हो ही जाता है, तो उसका यहाँ पर स्क्रीन देखने से ऑप्शन बायर को थोड़ा सा इमोशनली इश्यू हो ही जाते हैं, उसका इफेक्ट देखने के लिए मिलता है, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, टारगेट रन होते होते रह गया, तो इसका तो इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिलता है। ऑप्शन बायर है, ऑप्शन बायर को इसका इम्पैक्ट देखने के लिए ही मिलता है। इमोशनली हम लोग अटैच्ड होते हैं तो इम्पैक्ट तो पड़ता है, लगातार वॉच करते रहो, प्रॉफिट लॉस 5-10 रुपये, 5 रुपये से रह गया, 5 से रह गया, अब हमारा टारगेट रन होते होते, तो यहाँ पर हम लोग इमोशनली काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड रहते हैं अपने प्रॉफिट लॉस को लेकर के। कोई कितना भी कहे कि इमोशनली अटैच्ड नहीं होना है, नहीं होना, फिर भी हो ही जाते हैं, खास करके जब ट्रेड चल रहा हो और आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो इमोशनली अटैच्ड हो जाना स्वाभाविक है। 43-44 से हमारा प्रीमियम चल रहा है। यहाँ पर अपना फॉल कंटिन्यू करिए। बैंक निफ्टी का क्या सिचुएशन है, बैंक निफ्टी जरा देखते हैं। हाँ, बैंक निफ्टी यहाँ पर देख सकते हैं मॉर्निंग में डाउनफॉल किया, फिर ये रिकवरी करने का कोशिश कर रहा था, बट रिकवरी किया नहीं, और ये भी ये लेवल ब्रेकडाउन कर चुका, तो ये भी कहीं ना कहीं डाउन साइड में ही है। यहाँ पर भी पॉजिटिव सेंटिमेंट नहीं दिख रहे हैं बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी भी नेगेटिव सेंटीमेंट में है। यहाँ पर बैंक निफ्टी का मंथली चार्ट थोड़ा सा, यहाँ पर सीपीआर मुझे हाइड करने पड़ेंगे। हाँ, मंथ यहाँ पर मंथली में ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। निफ्टी के अगेंस्ट बैंक निफ्टी अच्छा अप साइड में यहाँ पर होल्ड कर रही है और लगातार अपर साइड में ब्रेकआउट करते जा रही है। यहाँ पर देख सकते हैं ये स्विंग ब्रेकआउट कर चुकी है अपर साइड में, बट निफ्टी नहीं कर पाई, निफ्टी अभी भी यहाँ पर होल्ड कर रही है। यहाँ पर देख सकते हैं स्विंग को ब्रेक नहीं कर पाया, तो निफ्टी की अपेक्षा बैंक निफ्टी लॉन्गर टाइम फ्रेम में काफ़ी ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, अट्रैक्टिव दिख रहा है, लेकिन निफ्टी अभी थोड़ा सा होल्ड कर रही है। निफ्टी में वो बाइंग साइड का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। लॉन्गर टाइम फ्रेम में हम तो अभी स्कैल्पिंग कर रहे हैं, तो उसके लिए डरने की जरूरत नहीं है। स्कैल्पिंग में अभी आज के दिन तो हम लोग सेफ ही हैं, एटलीस्ट हमारा टारगेट यहाँ पर मिलने ही वाला। देख सकते हैं 55-56 हमारा टारगेट आ चुका है, 55.35 का हाई लगा है। तो यहाँ पर लगता है स्क्रीन देखने से, खास करके ऑप्शन का अगर आप चार्ट देख रहे हैं, ऑप्शन का स्क्रीन देख रहे हैं, कॉल पुट का स्क्रीन देख रहे हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनली इफेक्ट पहुँचाता है, इसका तो इम्पैक्ट देखने के लिए मिलता ही है। तो हम लोग थोड़ा सा इससे साइड ही रहते हैं, ऑप्शन का चार्ट ज़्यादा नहीं देखते हैं। पहले तो प्रॉफिट लॉस का जो वहाँ पर दिखाते रहता है ग्रीन रेड में आपका अंक,
तो उसको साइड रखो, उसको हाइड करो और ऑप्शन का भी चार्ट चार्ट देखने से बचो, क्योंकि उसका इमोशनली इम्पैक्ट तो हम पर पड़ता ही है। इसलिए उसको स्क्रीन को हाइड ही रखो। यहाँ पर देख सकते हैं आ गया है, हमारा टारगेट डन हो चुका है। हम अपना पोजीशन स्क्वायर अप करने वाले हैं। 53-54 यही चल रहा है। 55.35 का हाई लगाया है। हाँ, थोड़ा सा और है, 2-3 पॉइंट। ट्रेड तो सब लोग ट्रेड तो करना तो आसान है, बट उस पर टिके रहना और फिर एसेल और टारगेट के लिए बने रहना, और फिर मार्केट में खास करके ऑप्शन बाइंग के सेंस में आपको अपना फंड बचाना, ये बहुत बड़ी टास्क होती है। अगर आप फंड बचाने में सक्षम है तो फिर आप ऑप्शन बाइंग में अपना झंडा गाड़ सकते हैं, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। मैं साल भर से लगातार इधर कर रही हूँ। आप देख सकते हैं, अगर आप मेरा यूट्यूब चैनल को देखते होंगे तो मैं उधर लगातार आईपीओ रिलेटेड वीडियो रिकॉर्ड करती थी। कुछ भी न्यूज वगैरह हुआ तो मैं अपडेट करती थी टाइम टू टाइम। बट 1 साल से लगभग यहाँ पर मैं वो सारी चीज़ें स्किप कर दी हूँ, क्योंकि मुझे ऑप्शन बाइंग में एक अच्छा पैसा बनाने का मौका दिख रहा था। आईपीओ में तो आईपीओ लगने के बाद ही पैसा मिलता है, और वहाँ पर 1:2, 1:3 या फिर डबल ट्रिपल इस तरीके से मुनाफा मिलता है अगर हम उसको लॉन्गर टाइम फ्रेम में लेके जाएं। लेकिन वो परमानेंट एक वहाँ पर हम लोग इन्वेस्टमेंट की तरह आईपीओ में पैसा बनाते हैं, बट इंट्राडे में है कि आप रोज काम करके रोज पैसा बना सकते हैं। लेकिन ये रिस्की भी है, रोज गंवा भी सकते हो, रोज जितना कमाओगे उससे ज़्यादा गंवा भी सकते हो। तो यहाँ पर थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा अटेंशन चाहिए होता है, काफ़ी डिसिप्लिन चाहिए होता है। इसके बाद ही आप ऑप्शन बाइंग में सक्सेस कर पाओगे। लगभग 1 साल से मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ, तो अब इधर 2-3 महीने से जाकर मैं यहाँ पर स्टेबल हो पाई हूँ। कई बार तो मैंने अपना फंड बिल्कुल जीरो कर दिया, तो ये इफेक्ट होते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एडल्ट हो, मैच्योर हो, आप शेयर मार्केट में काम किए हो, स्टॉक वगैरह में, तो फिर ऑप्शन में यहाँ पर थोड़ा जल्दी ही आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाओगे, क्योंकि आप रिस्क रिवार्ड मैनेज करना जानते हो। तो थोड़ा सा ग्रीड और फियर को हैंडल करने अगर आ गया, इमोशन को हैंडल करने आ गया, तो फिर आप इजीली ऑप्शन बाइंग में भी झंडा गाड़ सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ऐसा नहीं है कि हर ऑप्शन बायर अपना फंड गंवा करके जीरो ही कर लेता है, नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आपको मनी मैनेजमेंट आती है, जैसा कि मैं ऑप्शन आईपीओ में पैसा लगाती थी तो वहाँ पर अपने रिस्क रिवार्ड को फॉलो करती थी, बस उस रिस्क रिवार्ड को ऑप्शन में भी फॉलो करना है। और इतना ध्यान रखना है कि अगर एक ट्रेड में हमारा लॉस चला गया तो फिर से नेक्स्ट एसएल के लिए हमें प्लान नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अगर मुनाफा मिल गया तो फिर वहाँ पर एक छोटा स्टॉप लॉस, अगर हम यहाँ पर 30 पॉइंट गेन करते हैं तो अगेन 10 पॉइंट के लॉस पर एक नेक्स्ट ट्रेड प्लान कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 10 पॉइंट चला जाता है तो फिर आज के दिन तो हमारा सेटअप क्लोज ही हो जाना चाहिए। फिर अगेन यहाँ पर मैं 10 पॉइंट का एसएल लेने के लिए रेडी नहीं हूँ, क्योंकि एक दिन में 20 पॉइंट गवा देना या फिर नेक्स्ट ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू होते हैं। रिकवरी वगैरह के सभी प्लान नहीं करनी चाहिए। एक ट्रेड लगा, प्रॉफिट मिला, अच्छी बात है। टारगेट मिला, टारगेट डन करो। एसएल मिला, एसएल डन करो। फिर फाइट नहीं करनी है। मार्केट से फाइट करोगे तो फिर वही आपका होगा, रिस्क रिवार्ड खराब होगा, कहीं ना कहीं फिर से आपका फंड जीरो होगा। मैं भी कई बार अपना फंड जीरो की हूँ, तो उसका वजह यही होता है कि ग्रिड मन में आती है, अपना टारगेट को मॉडिफाई करना या फिर एसएल मॉडिफाई करना। ये कहीं ना कहीं फियर और ग्रिड के बीच में पिसते रहता है ऑप्शन बायर को, तो इस चीज़ से निकलना बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा सा कल यहाँ पर बच गया, देख सकते हैं 56 का टारगेट था, 55.35 का हाई लगा, तो हमारा टारगेट डन भी नहीं हुआ। और यहाँ पर 15 मिनट का कई रेड कैंडल बन चुके हैं, 1 2 3 4 5, तो मैं भी हो सकता है ये 15 मिनट में एक ग्रीन कैंडल बना, तो हमें उसके लिए भी इंतजार करना, तो रेडी रहना है। हो सकता है कि ये प्राइस अगेन 130 के आसपास में भी आ जाए, या फिर कहीं इसी के आसपास में होल्ड करके फिर से ऊपर के साइड में निकले, तो उसके लिए भी रेडी रहना है।
हमें हर स्थिति के लिए तैयार रहना है। बस ध्यान यही देना है कि अगर एसएल जाती है तो फिर एसएल लेने के बाद फिर फाइट नहीं करना है। अगर 116 का लेवल कट गया तो फिर कट गया, फिर वहाँ पर और कुछ मार्केट के अगेंस्ट फाइट नहीं करनी है। और अगर हाँ हमारा टारगेट मिल गया तो हमें अपने टारगेट को भी लेकर के आउट हो जाना है। फिर ग्रिड नहीं रखना कि और 5 पॉइंट 10 पॉइंट बढ़ा कर ले लें, तो ये भी नहीं रखना है मन में। थोड़ा सा उछाल ले रही है, वेट करते हैं। अभी भी प्रीमियम 50 के नीचे ही है, 50-51 यही हो रहा है। लॉट साइज में जो क्वांटिटी घटा दिया है निफ्टी में 75 से 65 कर दिया है, इसका इमोशनली इम्पैक्ट बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन प्रीमियम पर देखने के लिए मिल रहा है। इंडिया वेक्स वगैरह भी इम्पैक्ट कर रहे हैं मार्केट को। उसके ऊपर भी मैं एक डिटेल में सोच रही हूँ वीडियो बनाना, क्योंकि जो लोग रोज़ फॉलो करते हैं उन्हें हर चीज़ की अपडेट मिलना है। लो हमारा टारगेट मिल चुका 56 का। मेरा यहाँ पर टारगेट लगा हुआ था पहले से, स्क्यूट हो गया होगा, अलग सेटअप है और मैं उसको हाइड करके रखी हूँ। तो हमारा यहाँ पर टारगेट मिल चुका। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, नए हैं मेरे चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ऑप्शन बाइंग में कितने टाइम हो गया ऑप्शन बाइंग करते हुए, और कितने बार अपना अकाउंट जीरो किया है। अभी आप किस फेज पर हो, क्या आप एक सफल ऑप्शन बायर हो, या फिर स्ट्रगलर हो, या फिर लूजर हो, क्योंकि 3 सेंटीमेंट होते हैं। अभी मैं स्ट्रगलर हूँ, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट अभी मैंने गेन नहीं किया, लेकिन हाँ लूजर के कैटेगरी से मैं बाहर आ गई हूँ। अगर आप RSI फॉलो करते हो तो वहाँ पर RSI के 3 रूल होते हैं। एक 30 से 20 का जो बीच होता है, तो मैं 30 से 20 के बीच में ही अटकी हुई, और एक मिड लाइन भी होता है 50 का, तो मैं 50 से 30 के बीच में हूँ। 50 से 20 के बीच में जब मैं जाऊँगी तो मैं खुद को कह सकती हूँ कि हाँ मैं स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आ चुकी हूँ, और एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन बायर हो चुकी हैं। और जब मैं 20 से बाहर निकलूंगी तो वहाँ पर मैं कह सकती हूँ कि मैं एक प्रॉफिटेबल ऑप्शन बायर हूँ। तो अभी मैं खुद को स्ट्रगलर ही बोलती हूँ, लेकिन लूजर नहीं हूँ। ये बात आप ध्यान में रखें कि मैं लूजर नहीं हूँ, स्ट्रगलर ऑप्शन बायर हूँ। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप स्ट्रगलर हो, लूजर हो, या फिर प्रॉफिटेबल हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। जय हिंद।